जैसे अपने चाय बेच के बताते हैं वैसे नौजवानों को भी चाय बेचवाना चाहते हैं और दिन प्रतिदिन पेपर लीक करवाकर इकोनॉमी जितनी बन रही है वो आपको भी पता है और ये पूरी मीडिया जानती है कितना इकोनॉमी बन रहा है। इतना इकोनॉमी पूरा मीडिया जान रहा है, इतना इकोनॉमी बढ़िया कि बांग्लादेश हमसे आगे, इतना छोटा सा देश। ये बताइए राम के नाम पे कब तक जिएंगे? तो राम को नहीं छोड़े वो हम लोग को क्या छोड़ेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश के युवाओं की, छोटे छोटे बच्चों की, नौजवानों की हालत इस प्रकार है इस भाजपा की सरकार में, जुमले की सरकार में, जैसे अपने चाय बेच के बताते हैं वैसे नौजवानों को भी चाय बेचवाना चाहते हैं और दिन प्रतिदिन पेपर लीक करवाकर नीट के पेपर लीक हो रहे हैं। और इस प्रकार से हम बताना चाहूंगा कि आप 2024 में इस सरकार को नहीं बदले तो नौजवान और युवाओं की, किसानों की, बेरोजगारों के आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप लोग की सरकार को बदलने की आवश्यकता है। और सभी पूर्ण बहुमत से जो 400 पार की नारा लगाते हैं उनकी 400 हार होने वाली है। क्या एज है तुम्हारी? हमारी एज है 19 ईयर है और मैं इस समय BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूं। और जिस प्रकार से आप देख सकती हैं कि देश के युवाओं की भविष्य जिस तरह खतरे में है और हम यही अपनी वोट मैं पूरे रूप से इंडिया अलायंस गठबंधन को दूंगा। जिस प्रकार से देश के इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जुमला पढ़ाते हैं, जिस प्रकार अपने चाय बेचे हैं वह चाहते हैं देश के युवा भी चाय बेचें और प्रधानमंत्री की कुर्सी बने। जिस तरह से इस देश की स्थिति इतनी कमजोर हो गई है युवाओं की। कह रहे हैं मोदी जी विश्व में नाम रोशन करा रहे हैं, भारत का परचम लहरा रहा है, देश विश्व गुरु बन रहा है। मस्क आने वाला था, लौट के चला गया चाइना, इसी तरह आएगा, इसी तरह आएगा। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है। उतनी इकोनॉमी जितनी बन रही है वो आपको भी पता है और ये पूरी मीडिया जानती है कितना इकोनॉमी बन रहा है। इतना इकोनॉमी पूरा मीडिया जान रहा है, इतना इकोनॉमी बढ़िया कि बांग्लादेश हमसे आगे, इतना छोटा सा देश। यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सब कुछ ज्यादा है, फिर भी इकोनॉमी 5वें पे करेंसी हमारी लो पे आ रही है, करेंसी एकदम हमारी लो पे आ रही है, बढ़ नहीं रही है, भी कम हो जा रही है। तो तुम फर्स्ट टाइम वोटर हो? यस मैम, हम भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, ये भी फर्स्ट टाइम वोटर है। हमारा ग्रेजुएशन फंड कांग्रेस ने 70 साल लूटा है देश को। लूटा है लेकिन दिया है, बहुत कुछ दिया है। नेता लूटने का है, सुई पैदा कर दिया है। मैम कौन सा बताना चाहूंगा कि दो जातियों में बांट दिया है, सभी लोगों को जातियों में बांट दिया है भाजपा। और हमारे देखिए इनका कोई मुद्दा होता है, हमने अयोध्या बनाया, अयोध्या में मंदिर बनाया। ये बताइए राम के नाम पे कब तक जिएंगे? बताइए, यहाँ सरकार है या चेयरमैन है वो जीते हैं बिना किसी के टिकट के जीते हुए हैं, निर्दल जीते हुए, और भाजपा यहाँ पे जाते हैं। जो राम को नहीं छोड़े वो हम लोग को क्या छोड़ेंगे? जो धार्मिक मुद्दों पे 2024 में क्यों इसके पहले मंदिर का निर्माण करा के कि हम लोग को धार्मिक मुद्दा बनेगा जिससे वोट मिलेगा, इसके वजह से हुआ है। जो अयोध्या जो मंदिर बना है, जो जय श्री राम भैया चिल्ला रहे थे, हम भी गए थे सबसे पहले, उनसे पहले शायद हम भी गए होंगे मंदिर देखने, गए थे, घूम के आए थे। मंदिर अभी पूरा बना नहीं, ऊपर का बना ही नहीं है, ऊपर का कुछ बना ही नहीं है अभी, बस वैसे उद्घाटन हो गया, पहले ही उद्घाटन हो गया। ये पहले दिखाया जा रहा है कि हम मंदिर बनवा दिए हैं, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, धार्मिक मुद्दों से ये लोग हम लोग को वोट लेने का काम कर रहे हैं। मंदिर बन गया है और राम जी आ गए और राम जी के ऊपर लोग पैर रख के चढ़ रहे हैं मंदिर पे काम। अब राम जी है, उनके ऊपर पैर रख के आदमी चढ़ रहे हैं मंदिर के ऊपर, तब जाकर काम हो रहा है। ऐसा नहीं ना करना चाहिए, पहले मंदिर बना लेना चाहिए तब राम जी को लाना चाहिए। अब राम जी को ला लिया बन जाता है, उसके बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। न पूर्ण तरीका से बना है और न उसका प्राण प्रतिष्ठा जबरदस्ती कर दिया गया है ना। आप जो है यूथ है, आप लोगों पे पूरा देश टिका हुआ है, आप लोगों का अपना मुद्दा? मेरा मुद्दा है नौकरी। नौकरी देखिए 4 साल का सरकार देगी, भारत सरकार जो इस समय है प्रेजेंट। सच्चाई पे तो रहना चाहिए ना, उठे हैं तो क्या, अगर कोई भी सरकार हो, मतलब अगर कांग्रेस आ जाएगी तो जरूरी थोड़ी ना कि मतलब वो नौकरी हमको ही दे देगी। बात ये है कि मान लीजिए हम ये यूपी पुलिस का फार्म भरा, मैं भरा, सब लोग भरे, यहाँ पे आके आजाद निवास बनवाए, पैसा बनवाया। भर्ती के लेने की उम्र भी तो रहना चाहिए। 50 साल के हो गए ना। सबसे 3 अहम मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और युवा मांगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो मैम जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं, हाँ तो सुनिए मैम, तो हम लोग सब लोग बनवाए। जिस रोजगार की आप बात कर रहे हैं उसी रोजगार का जवाब भाजपा के एक सांसद है दिनेश लाल निरहुआ, वो बोले सरकारी नौकरी है इतनी सी और जनसंख्या है इतनी ज्यादा। वो तो बोले सरकारी नौकरी से वो कितना काम करते हैं, मूवी बनाते हैं, एक्टर भी सब कुछ काम करते हैं, नेता भी बन गए। अब वो मूवियों रिलीज होता है, वो कम करते हैं, पता नहीं कौन सा देश का सेवा कर रहे हैं वो। एक ही काम करना चाहिए आदमी को, 3 काम करेगा, 3 आदमी का काम खा गए वो, 2-3 आदमी का काम खाए ना वो,
वो नेतागिरी भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो मूवी भी बना रहे हैं। आखिर कैसे टाइम निकाले? 24 घंटा टाइम, आदमी के पास टाइम ही नहीं है। 8 घंटे अगर हम पढ़ने जाए तो टाइम ही नहीं मिलेगा, आधा तो रात हो जाएगा। वो कब काम करते हैं, कब वो देश का सेवा करेंगे, कब क्या करेंगे? यहाँ सरकारी पेंशन बंद कर दिया गया है और यहाँ सांसदों का पेंशन मिल रहा है। इन लोग 5 साल बाद फिर लड़े ना, तो पेंशन उनका भी बंद कर दिया जाए। उनका क्यों नहीं बंद हो रहा है? बस सरकारी नौकरियों वाला का पेंशन बंद हो रहा है। सरकारी नौकरी ही क्यों करना है? सरकारी नौकरी क्यों करना है? एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, वो कहते हैं कि सरकारी नौकरी के चक्कर में युवा अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है। वो इलान मस्क बन सकता है, वो ये बन सकता है, बिजनेसमैन बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? लेकिन सुनिए तो मैम, बन सकता है, लेकिन फंड तो आना चाहिए ना। हम अपना खेतवा बेच के बिजनेस खोल लें। अमेरिका में लोग पैसा भी तो अमेरिका में लोगों को पढ़ाया जाता है, मशीनरी पढ़ाया जाता है। यहाँ क्या पढ़ाया जाता है? जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, हर बच्चा जो यही चाहता है कि मैं किसी सरकारी पदों पे रहूं, IAS बनूं, PCS बनूं, डॉक्टर बनूं। क्यों पढ़ते हैं बच्चे? सरकारी नौकरी का जुनून होता है, चाहत होता है, तब उस लायक पढ़ते हैं बच्चे। हाँ, एक बड़े पत्रकार है, टीवी में आते हैं, वो ये कहते हैं कि सुधीर चौधरी बता रही, सुनील चौधरी वो भी वही सही बोलते हैं। वो ये क्या कहते हैं? सुनो भाई, वो ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी युवा इसलिए चाहता है क्योंकि वो आलसी है, वो चाहता है कि काम मिले। तो सरकार को बात सही है, लेकिन जो सरकार पे बैठे लोग हैं वो भी यही कर रहे होंगे, तभी आप लोग यही सोच रहे हैं। मोदी जी भी आलसी हो गए। मोदी जी सरकार चला रहे हो तो सबसे बड़े आलसी हो गए मोदी जी। प्राइवेट नौकरी की आप बात कर रही हैं, लोग 4 साल में B.Ed कर रहे हैं और प्राइवेट नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो मात्र 15,000 12,000 की नौकरी मिल रहा है। क्या इससे उनकी जीवनचर्या हो पाएगी इस महंगाई में? आप बस बताइए, ये बताइए। 4 साल नहीं पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में कल प्लेसमेंट आया था, हाई स्कूल पे एक लड़का, वहाँ मदनपुर एक कंपनी नोएडा में, वो हाई स्कूल वाले बच्चे जो हाई स्कूल पर मार्कशीट लगा था उसको 10,000 मिल रहा था, जो पॉलिटेक्निक किया उसको 12,000 मिल रहा है। 3 साल हम पढ़ के 2 साल 5 साल बर्बाद करके हम जाएंगे, 12,000 2,000 सिर्फ बढ़ा 2,000। बताइए, अगर 12,000 पर सिलेक्शन लिए सब, वो भी सिर्फ 6 महीने के सरकार लिए, वो भी परमानेंट नहीं है। भेज रही है 6 महीने का खेत में काम करने के लिए कि खेत हो जाए, और दे रही है राशन। इतने से वो करी हमारा सरकार सक्षम है सरकार बनाने के लिए, तो इतने से सक्षम नहीं है। और बताइए 4 साल नौकरी देके और घर बैठ के हम क्या करेंगे? कोई रोजगार देगी? कह रही है क्या देगी? अब तो मतलब चुनाव भी है, चुनाव में कहते हैं सब कम हो जाता है। 100 रुपये लीटर तेल है, और वो जो बोलते हैं गैस का दाम बढ़ा है, और गेहूँ 20 रुपया 22 रुपया बेचारा गेहूँ। आज तक तो बढ़ा नहीं किया गेहूँ ना चावल, कुछ बढ़ ही नहीं रहा है। क्या करेगा? तो युवा किस तरफ जाए? तो बताए किसानी करे कि नौकरी करे? नौकरी करें यहाँ पे आप प्राइवेट भी नौकरी नहीं है, जो आप बोले सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत का, प्राइवेट नौकरी कहाँ से ग्रेजुएशन की लड़के 4,000 5,000 की नौकरी दी जा रही है। आप ऐसी स्थिति बन गई है। ITI करके बैठे हुए हैं, ITI का 2 साल कंप्लीट है। पूछिए, इनका पूछिए। हम ग्रेजुएशन किए हैं, ITI किए हैं। रोजगार की ये स्थिति है इस टाइम, प्राइवेट रोजगार लेने जाइए तो 12,000 से 15,000 मिल रहा है, ये मिल रहा है। स्थिति ऐसी हो गई कि हमें अब LLB करना पड़ रहा है अपनी दिनचर्या अच्छी करने के लिए। ये स्थिति है इस समय इस सरकार की। इतना समय ये जो मुद्दा बता रहे हैं, आपके क्षेत्र के सांसद 3 बार से जीत चुके हैं। सांसद हमारे दिखते ही नहीं है, हमारे कमलेश पासवान दिखते ही नहीं है। पर 3 बार जीते हैं। अरे वो राम पे जीतते हैं, और योगी और मोदी के नाम पे जीते हैं। वो देखिए कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं कमलेश पासवान। यहाँ पे सर्वन निषाद हैं, वो भी नहीं दिखते हैं। यहाँ पे सौंप के चले गए कि वो दिखाई नहीं देते। और हमारे गाँव में सर्वन निषाद और जो जहाँ का होता है सिर्फ वही का काम कराता है। आप देवरिया में चले, यहाँ पे बोले ना भैया कि यहाँ लाइन रहता है दिन भर, हाँ रहता है लाइन, लेकिन देवरिया में नहीं रहता लाइन। वहाँ पर टाइमिंग सेट है, 9 बजे आएगा रात में, और सुबह 3 बजे 4 बजे 6 बजे भाग जाएगा लाइन। दिन में लाइन कट जाता है। सांसद से, विधायक से बढ़िया और जिला पंचायत से बढ़िया हमारे काम कर रहे हैं, हमारे गाँव के प्रधान कर रहे हैं, उनसे बेहतर। बताइए, नगर पंचायत के चेयरमैन सनी जायसवाल भी बहुत काम कर रहे हैं। वो किसी से टिकट नहीं लिया, निर्दलीय जीते हैं। निर्दलीय जीते हैं, जेपी हार गए हैं। आप जो युवा हैं वो किसकी तरफ मतलब टकटकी लगा देख रहे हैं? कौन करेगा? इंडिया अलायंस हम देखते हैं अगले सरकार को यहाँ उत्तर प्रदेश में लाया जाए, वो पूरा करेंगे। वो यूपी पुलिस का भर्ती दिए और सक्षम सही तरीके से दिए। और यहाँ सरकार की यूपी पुलिस की भर्ती आई है, क्या कह रहे थे, हमने इस पे बहुत लगाया है और ये लीक नहीं होगी। पता नहीं कैसे लीक हो गया, कैसे लीक हुआ, ये किसको क्या कहा जाएगा? सरकार की कमियां कहा जाएगा कि युवाओं की कमियां कहा जाएगा? युवा दे दीजिए, बताइए। 2000 कम से कम
पैसा खर्चा हुआ जाने आने में। मात्र 1 महीने के अंतर में पहले यूपी पुलिस का लीक हुआ, फिर उसके बाद आरओ वाला पेपर लीक हो गया। ये हाल है सरकार में। रोजगार एक तो बिना टाइम के एक तो रोजगार दिया जाए तो नहीं ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी हो जा रहा है। अगर एक जगह होती, केंद्र होती, राज्य में नहीं होती, तब कहते लीक होता है तो समझ आता है। दोनों जगह इनकी सरकार है लेकिन लीक हो जा रहा है। कौन कर रहा है? इन्हीं के बीच के लोग हैं कर रहे हैं और हम लोग की भविष्य अंधकार में पड़ रही है। 2 साल 3 साल पे वैकेंसी आ रही है, वो भी बहुत कम सीटों वाली, और उस पे आने के बाद भी हर पेपर लीक हो जा रही है। ये बताइए कैसे होगा? रोजगार भी बताइए, लोग कह रहे हैं कि नौकरी आप कर रही है ना कि विधायक जी निरहुआ सांसद कि सब लोग सरकारी सीट इतनी है, अब सारे लोग उधर ही भाग रहे हैं। ये बताइए दिन प्रतिदिन जब बच्चे पैदा करें नौकरी कहाँ से होगी? अरे ये बताइए 8 बच्चे पैदा करें, आप ऐसे बोल रही हैं। निरहुआ बोले ऐसे ये तो देश को मतलब नाकामी को यही नतीजा है। उम्र बीतने के बाद शादी किए हैं। 5 तारीख को मैं आजमगढ़ में गए थे अपना ऑटो लेकर। 5 तारीख को नाचने गाने चले जाएंगे। वो तो अखिलेश यादव उपचुनाव के ध्यान नहीं दिए, उनका 200 विधायक लग गया हराने के लिए वहाँ पर। कितना बढ़िया वो गाना गाते हैं, तुम्हारे चोलिया में ये है, लहंगमा में ये है, तो ये गलत बात नहीं है। और मान लीजिए कोई लड़का पैदा कर दिया, अभी ना नियम आया है कि 2 बच्चे 2 हम 2 हमारे, अभी आया ना, तो लोग सुधार कर रहे हैं, करेंगे आगे। एक ही बैग कुआं खोलने से पानी नहीं ना जाएगा। जो विजय लाल यादव है बोलते हैं कभी काल, हाँ सपा से विजय लाल यादव ना है ना नीरव भाई के, कहते हैं कभी का रतिया के मुर्गवा 12 बजे बोल देते हैं, तो उनका काम है बोलना नीरव के। हाँ आपकी बारी धर्मेंद्र 3 लाख से वोटे से जीतेंगे वहाँ पर आजमगढ़ में। देखिए मैडम, इस बार बदलाव बहुत जरूरी है रोजगार के मामले में। जो सरकारी कोई भी सरकार हो, देखिए कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, तो कांग्रेस आते ही कैसे नौकरी देने लगे? अभी इतना देर से हम ये थोड़ी ना बोले कि कांग्रेस ही है, हम ये बोले हैं कोई भी सरकार है, मगर ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। पूरी यूपी पुलिस का भर्ती है वो भी लीक हो जा रहा है, सब कुछ बॉर्डर पे कौन जाएगा? पढ़ के टेम्पू चला रहा है, पढ़ के टेम्पू चला रहे हैं, क्या करेंगे? नौकरी पढ़े हैं भैया? क्या पढ़े हैं? 8 तक पढ़े हैं। 8 तक पढ़ा, 8 तक तो पढ़ा भी है ना, पढ़ा तो है। मोदी जी का तो डिग्री एक पता नहीं है। मेरा ड्राइवर है BA फाइनल किया है, 6000 का जॉब कर रहा है मेरे यहाँ। मेरा ड्राइवर जो है 6000 का जॉब कर रहा है, नौकरी नहीं, BA फाइनल करता है। और हम कुछ भी नहीं पढ़े लेकिन बिजनेस कर रहे हैं अपना, लेकिन वो पढ़ के बेचारा सरकार हम पढ़े हैं, पढ़ना ही छोड़ दिए। नहीं हम पढ़े ना छोड़ दिए कि नौकरी मिलेगा ही नहीं, हमको बिजनेस ही करना है। ये भाजपा के चलते हम कर रहे हैं, रोजगार नहीं। इन लोगों का बहुत बाप दादाओं का सिरजाया हुआ कर रहे हैं, अपने कोई सिरजा के नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, अपने सक्षमता से ले, सक्षमता से करें। जो ये सरकार है हमारे 2 का नारा लगाती है। हमारे घर हमारी मम्मी का ऑपरेशन कराना था, आयुष्मान कार्ड बना ही नहीं। 4 लोगों का आयुष्मान कार्ड बनी नहीं, 6 लोगों का बने। अब जिसके घर में 6 लोग हैं, 2 लोग पैदा करें, घर जनसंख्या ज्यादा उनका बने, और जिसके घर कम है उनके घर न बने। 6 लोगों का मालूम है मोदी जी कितने भाई बहन हैं? वो 6-7 बहन खुद हैं, ठीक है, और दूसरों कह रहे हैं कि समय नहीं है। 2 मिनट में सवाल उठा बोलते हैं, पता नहीं लगता है। अपना वीडियो दोबारा देखते हैं सब भाई। पहले जाते कहते हैं अभी न्यूज के सामने कोई लगाए ठेला, उसको रोजगार कहा जाएगा, उसको आर्थिक आय चलाना कहा जाएगा। तो आय चलाएगा तो रोजगार वो कहाँ से होगा? पकौड़ी बेच रहे हैं तो उसको रोजगार नहीं कहा, आय चला रहे हैं, अपना जीवनचर्या चला, अपना घर द्वार चला रहे हैं। अभी कल ही परसों में अनाउंसमेंट होते गया है कि रोड पे कोई ठेला लगेगा नहीं, तो ठेला आदमी लगाएगा कहाँ लगाए? उनके घरों में लगाएगा। कि भ्रष्टाचारी सब खत्म हो गए, लेकिन भ्रष्टाचारी सब भाजपा में चले गए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचारी सब खत्म, भ्रष्टाचारी सब भाजपा में चले गए। कोई आता है तो यहाँ रास्ता खाली करिए, सिपाही खाली करते हैं। सुनिए, यहाँ योगी जी आए थे, ये बना शहीद स्मारक, रात भर में हम कोचिंग पढ़े, रात भर में पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक सब बन गया, सब एकदम रात भर में बना। अब उजड़ रहा है। अब जाइए देखिए, यहाँ तो होता महोत्सव कहा गया था, ये कहा गया था हर साल महोत्सव लगेगा, अब पानी भरता है और उड़ रहा है, सब इधर उधर टाइल्स बिखर रहा है। जाए देखिए, सूख रहा है। देख लीजिए जो रुद्रपुर में कांड हुआ था, अखिलेश यादव सब जान है, रुद्रपुर में आ रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर रोड बना, इसके पहले नहीं बना था वो रोड। रुद्रपुर से जो जब कांड हुआ तभी क्यों बन रहा है? ये सवाल आप शहीद स्मारक में जाइएगा, पहले का देखिएगा, जब चकाचौंध थी महोत्सव साहब बहुत 1 नंबर पे था, 1 था, ठीक। अब तुरंत शून्य हो गया है, जाके वहाँ देख लीजिए। अभी तक रेलवे अभी सुनने का कारण है क्योंकि अभी ओवरब्रिज बन रहे, रास्ता बंद हो गया है और इसके कारण वहाँ पे अभी काम चल रहा है।
काम हो रहा है वहाँ पे। मैं ये बोला कि कोई नेता आता है तब भी क्यों काम होता है, मैं ये बोला। मैं ये नहीं बोला कि कोई चुनाव आता है तभी क्यों काम होता है, उससे पहले क्यों होता है? नहीं, चुनाव से 2-3 साल हो गया, काम चालू हो रहा है। छठ में 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सिंगल रोड बना के छोड़ा गया, हमेशा हर साल एक्सीडेंट हो रहा है, कभी गिनती नहीं है। ऊपर से नीचे आदमी गिर जा रहे हैं। हम लोग साइकिल से जाते हैं ना, ऊपर चढ़ा नहीं पाएंगे। वहाँ का बल्ब है नहीं है, बताइए। यहाँ बल्ब का जरूरत है लेकिन वहाँ पे बल्ब का जरूरत नहीं है। यहाँ इतना नौकरी देंगे, किसी को दिए हैं नौकरी। मोदी जी क्या बोले थे, अब 15 लाख देने वाले थे, अब तो दुगना हो गया, 30 लाख हो गया। वो भी आने वाला है कि नहीं है, आके सब जुमले चलेगा। 15 लाख तो जुमला था। अब अच्छा, तो ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं लोग? जानते जनता सब बेवकूफ है, जनता को सब जान रहे बेवकूफ है, ठीक है, इसीलिए चुनाव हो रहा है। ये बोल रहे 15 लाख देंगे सब जनता, मतलब पूरे भारत को वैसे उल्लू बना देना। इसी तरह अपने पत्नी को भूल गए जुमले में पत्नी को भूल गए। जो उनका लड़का बोलते हैं बड़ा समाजवादी पार्टी जो है जातिवाद करती है, उनका लड़का जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना है, सबका बचाएंगे, पहले अपनी बीवी का तो बचाएं। सुनिए ना, ये बताइए, वो जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बने हैं वो पेपर देके बने हैं क्या उनका लड़का? बोलिए पेपर दिए थे, उसका पेपर हुआ है नहीं हुआ है? अमित शाह के लड़के में जैसा में कोई क्वालिटी है कि बीसीसीआई का अध्यक्ष बना है? क्या जानता है क्रिकेट के बारे में? बस सत्ता है। देखिए, बंदर के हाथ में तलवार दे दिया गया, ठीक है, वो किधर ही भागेगा, वो सबको जनता को नुकसान करेगा, ठीक है। तो आप लोग इतना नाराज क्यों हो भाई? अब नाराज हो के भी कुछ। अभी मैं एक सर्वे देख रही थी जिसमें बताया जा रहा था, सुनिए भैया, जिसमें बताया जा रहा था कि बास गांव में एक ही लहर है, वो है भाजपा। उसका कारण जब तक ईवीएम है तब तक भाजपा है, ठीक है, वो हमको मत सिखाइए, ठीक है। आपके सांसद भाजपा से हैं, 3 बार जीते हैं ना? क्या आपके सांसद भाजपा से हैं? अरे वो लहर में जीते थे, अपने काम से। फॉर्चूनर से आएंगे, चोरी चौरम हाथ जोड़ेंगे, गांव में कहीं नहीं जाएंगे, गांव में उनका एक नहीं होता। अपने कर्म पे कभी नहीं जीत पाएंगे, वो हमसे चैलेंज कर लीजिए, ठीक है। अगर मोदी योगी खाली कमल के देन पे उठ जाते हैं, हाय मोदी हाय राम में जीतते हैं। अगर सक्षमता है तो अकेले कभी नहीं जीत सकते। दिखाते क्यों नहीं है? मतलब दिखाना तो प्रमाण दीजिए, प्रमाण दिखाइए, हम देते हैं, मानते हैं। प्रमाण है भैया, चिल्ला रहे थे जय श्री राम ना, इनका घर नहीं मंदिर, हमारे घर में मंदिर है। कहाँ गया काम भैया? वो तो माटी स्टाल लगा देगा, इन्हें बर्गर बनावे। प्रमाण नहीं है, उसके नहीं है, पास तो काम वाला ही है। हम ये यादों हैं तो यादों का जमा अखिलेश नहीं है। हम पंडित है, पंडित का नहीं पता। हमको रोजगार चाहिए, सरकार क्या करे? रोजगार का बात है, अरे देखो मुस्लिम है, खतरे में आ जाओगे, ये कौन सा बात हुआ भाई? रोजगार दो। अकवर्ड फील होता है, कोई अगर दोस्त अगर मुस्लिम बैठा हो तो उसके साथ कोई वीडियो नहीं देख सकती आप इंस्टाग्राम का, इतना भयंकर दिखाता है। हुआ है 75% मुसलमानों को मिला है। देखिए कहाँ गौवा में, चौरा गाँव में आवास पर मुसलमानों को मिला भाई। 75% हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, सबका अच्छा करती है। अभी ना तुरंत अब न्यूज पे दिखा दे आपको, तो वही डिबेट होता होगा। यही चले रहे हैं, करा लीजिए आप। आवाज से कुछ नहीं होता, ठीक है, विकास से सब कह रही हैं। आप भाजपा काम करा है, सपा नहीं कराती थी काम। आप कह रही हैं भैया बोले, कैसे? प्रमाण दिखाइए, चलिए दिखाइए। 70 आवास मिल गया है, मिला है। चलो भैया गौतम देख लो, 3-4 लोगों को मिला होगा। हम तो ये सोच रहे 75% नहीं करेगा, हमें मुस्लिम का है, हमारे गांव में नहीं मुस्लिम मिला है, हम ये थोड़े कर नहीं मिला। हमारे गांव का देखिए, बताएं, योगी मोदी कोई भी हो, हमारे गांव का प्रधान सबसे बढ़िया काम करा रहा है। हमारे गांव में एसीसी रोड बन रहा है, उससे बढ़िया ये सरकार नहीं करा रही। प्रधान होके करा रहा है, कैसो भी करा रहा है, हर पोल पे लाइट लगा। और यहाँ पे कि अगर कांग्रेस आई और आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस ले जाएगी। ये तो वो अब क्या बताएं, कौन कह रहा है? 15 लाख वाला जुमला है, ठीक है, फिर बोलेंगे जुमला था। जैसे बोले तो 15 लाख देंगे ना, फिर बोलेंगे अरे नहीं वो तो जुमला था। वो 2 साल से है मैम। कांग्रेस की नजर गरीबों की संपत्ति पे है, वो अगर आई तो मंगलसूत्र। इनकी नजर अडानी पे है, बस उन्हीं को अमीर बनाए। भविष्य में हम लोग के पास रोजगार नहीं है। इन्हीं का शादी हो, अगर पत्नी को ले जाना हो, 5 थान जेवर ले जाना हो, शादी में जाता है, ये क्या ले जाएंगे? क्या ले जाएंगे? कमाएंगे तब ना ले जाएंगे, तो रोजगार ही नहीं, क्या ले जाएंगे? बताइए। नहीं होगा, नौकरी मिलेगा नहीं तो शादी कहाँ से होगा? नौकरी मिलेगा तभी ना शादी होगा, और जब नौकरी नहीं मिलेगा तो शादी कैसे होगा? उत्तर प्रदेश पुलिस है, MP पुलिस है, उसके बाद देखिएगा आएगा अडानी पुलिस, अंबानी पुलिस, ठीक है ना, ये बना देंगे। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हमारे गाँव में झगड़ा हुआ था ना, आए थे यहीं पे चोरी चोरा रिपोर्ट लिखाने, और जो थानेदार था ना, जो लिखने वाला रिपोर्ट लिखवाने का पैसा हमसे लिया था।
रिपोर्ट लिखवाने का पैसा EWS हम बनवाते हैं, देखिए। हाँ, अरे 10% आरक्षण सरकार दे रही है, लेकिन EWS बनवाने के लिए नायब तहसीलदार को पैसा दीजिए या कानगो को दीजिए। यूपी पुलिस का जो डॉक्यूमेंट बना था ना आया दिमाग, उसमें भी पैसा देना पड़ा कि जल्दी बना के दो भाई, कह रहे हैं जल्दी बना के। तो बोल रही थी ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो अपने के लिए बोली थी, अडानी को बस खिलाएगी ना, जनता को नहीं खिलाएंगे। अडानी को कर दिया, कितना लोन माफ, अभी किसी का लोन हो माफ नहीं हुआ, कहते कि हम माफ कर देंगे। बस वो लोग अडानी का कर्ज माफ करेंगे, जनता तो मरती है, मरती रहेगी। ये नहीं है कि सरकार आएगी तो ये करेंगे, जब आई थी तो किए भी ना, अब आएगी तो क्या करेंगे। मैं ये कर रहा हूँ, 10 साल से उनका सरकार था, तो मैं 10 साल में काम नहीं किए, 5 साल नहीं किए, काम किए, क्या नहीं किया, बहुत क्या नहीं किया, आप बताइए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। मैं क्या रोड का बनवाया हुआ है, ये रोड अपने क्षेत्र का काम 5 काम 5 ही काम बताना है ना। वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर का है नहीं, अरे भैया गोरखपुर का है, अब ना माने। प्लेटफॉर्म 20 रुपया प्लेटफॉर्म 20। अरे नहीं, वंदे भारत में बैठा है भाई, तो भैया बिजनेस करती तो बैठ जाएंगे, हम लोग कैसे बैठेंगे, गरीबन खातिर देंगे। फिर यहीं पे ट्रेन चालू हुआ है, तो जो अयोध्या जाता है जुमला ट्रेन तो चलो सवेरे 6 बजे तक बैठा घुमा ले आए। हाँ, जब राम वही तो है, वही तो कह रहे हैं। हाँ, हम कह रहे हैं राम के नाम पे जीत रहे हैं, वही राम के लिए, और वो फंड बना है, इतना फंड मिला है, वो फिक्स कर दिए हैं। फिक्स वाला फंड कहाँ है? जो भी नेता आता है ट्रेन बनवा के चला जाता है। जुमला ट्रेन नहीं, कौन ट्रेन है? नाम नहीं मालूम उसको। अयोध्या एक्सप्रेस, अयोध्या धाम जाती है, एक्सप्रेस नाम है, एक्सप्रेस है, अयोध्या एक्सप्रेस। अच्छा तो सुनिए नहीं, इनसे पूछिए ना, तो दिन भर हम लोग अयोध्या जाएंगे, एक दिन साल में जाएंगे, दिन भर जाएंगे अयोध्या जाइए। राम कोई ऐसा काम बताए ना जो हमारे लिए भी यूजफुल हो, बताए ना भाई। कि भाई मंदिर में जाए बीमारी सही हो जाएगी, जबकि पुजारी अपने मन के शांति के लिए राम का पूजा होता है। एक बुलेट ट्रेन हो गई, एक अयोध्या धाम ट्रेन हो गई, और बताओ। ट्रेन है वो एम्स बना है गोरखपुर। क्या कमी बात हो रही है? 4 बार कम गए हैं। तो घरवा सुंदर एम्सवा बनल बा, बना है ना, बस ये कौन पास यहाँ बना तो पास करा वो भजीत यहाँ बना है। अभी बहुत भीड़ होती थी, लेकिन अभी बन जाएगा तो भीड़ खत्म हो जाएगी। बात सही है, बना है, कहाँ बन रहा एक वहाँ बन रहा है। हम इंडिया अलायंस को वोट क्यों दें? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बता दे, हम वोट दें। राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी राहुल गांधी बोल निकलेगा, एक बड़े राहुल गांधी बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं एक और से आलू डालूंगा, दूसरे से सोना निकालेंगे, तो निकालिए सोना। इंटर के बाद 12वीं पास कर। मोदी जी कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, पूछे बेटी पढ़ाओ वाला बोले थे कि नहीं? पूछ लीजिए, बोलते हैं भाई, बोला पूछ लीजिए। राहुल जी का मेरे पास वीडियो है, क्या बोलते हैं ये बता रहे। जो आप बोले ना भाई आलू बचाने वाला, वो मोदी जी बोले थे, पूछ लीजिए। मोदी जी चलते एरोप्लेन से बाई रोड, वो देख लेते हैं हाँ कौन सा एरोप्लेन से बाई रोड देख लेते हैं, वो जुमला नहीं है। बता दिया न्यूज आप देखी है ना, नीतीश कुमार क्या बोले हैं? 400 सीट है, 4000 बोल रहे हैं, 4000 बोल रहे हैं। बता दिया जाए इंडिया, हमें बता दिया इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, हम वोट दे देंगे इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस हाँ, मोदी जी का समय खत्म हो रहा है, मोदी जी का कौन बनेगा? बताइए, आप बता दीजिए, आप बताइए। मोदी जी का समय खत्म कैसे? योगी जी, मोदी जी के बाद योगी जी, मोदी जी के बाद योगी जी, लेकिन अभी बता दे कोई ना हमको इंडिया अलायंस का प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी। नहीं, उतना सीट ही नहीं होगा, जितना मैंडेट चाहिए। भगवान उनका उतना सीट नहीं निकल, वो नहीं है उतना। राहुल गांधी जी कयास लगा जाता, अमेठी लड़ेंगे, स्मृति ईरानी को देख के डर के रायबरेली चले। अरे तो ये भी तो कश्मीर से लड़ने वाले, कश्मीर से क्यों नहीं ये लोग लड़ रहे हैं? भाजपा मोदी जी थे, मोदी जी हैं और मोदी जी रहेंगे। आएंगे वही थे, अब मोदी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे। अरे भाई उम्र ये खत्म हो गई बा, उम्र ये बुढ़ौती आ गई, बुढ़ौती। आर्मी वालों को 4 साल में रिटायर हो जाएंगे।
जाएंगे, लेकिन वो बूढ़ हो गए, 80 साल के हो गए, लड़ रहे हैं। देहाती भाषा को कितना वो सरकार बना, देहाती भाषा को जला मखड़ल लाठी काम नहीं करेले। कोई घिचेगा गिर जाएगा, फिर सरकार 1 महीने में गिरा देंगे सर, यही सफाई गिरा देंगे, भाजपा वो जो होंगे वो गिरा देंगे। चाहे तो आपस में ही लड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे, कहीं कैसे लड़ जाएंगे? 4 भाई वालों कितना लड़ो तो लो, 4 भाई वाले माई के 4 भाई बोला ना भाई, खेत है ना आपका, MSP पे जब पंजाब लड़ रहा था, पंजाब जो जा रहे थे सब दिल्ली के लिए, आप सपोर्ट किए थे उनको? आपने क्यों नहीं? किसान नहीं थे, किसान नहीं थे, किसान नहीं थे, वो किसान नहीं थे, वो सब खरीदे हुए गुंडे थे, गुंडे थे, गुंडे थे। किसान हम लोग हैं, दिन रात खेत में रहते हैं, दिन रात यही जो माई दिया, वही माई दिया है, वही माई दिया है। अरे सुनिए तो, वही माई दिया है ना, यादव लोग रात को घूमते हुए छोड़ देते थे। यही मुद्दा है सीट बासगांव है और यहाँ पे हम जनता का मिजाज जान रहे थे। अगले किसी और लोकसभा, रुकिए, अगले किसी और लोकसभा सीट पर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।